अगर इटली की बात हो और वीनस का जिक्र ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। सवाल जहन में आता है, क्या वाकई ही वीनस जैसा शहर दुनिया में और कोई नहीं? इटली का ये शहर हज़ारों साल पहले एक ऐसी जगह पर तामीर किया गया जहां मुमकिन ना था, और आज भी दुनिया का एक ऐसा ख़ास और ख़ूबसूरत शहर जो यूनेस्को के आलमी विरसे की फहरिस्त में शामिल है। और अक्सर इस शहर को एक ओपन एयर म्यूज़ियम भी कहा जाता है। ओपन एयर म्यूज़ियम इसलिए कि दुनिया का एक ऐसा नायाब शहर जिसकी अक्सरियत इमारतें पानी में लकड़ी से बनी फाउंडेशंस पर खड़ी हैं। आज के ट्रैवल लॉग में हम इस दिलचस्प और तारीखी शहर की मौजूदा रवायत और तहजीब को जानने की कोशिश करेंगे और सुनहरे दौर के उन पहलुओं के हवाले से बात करेंगे जिसकी वजह से वीनस को दुनिया का मुनफरिद शहर कहा जाता है। बेनितो वेनेजिया, आपको खुशामदीद वीनस में। अगर हम तारीख के नुक्ता नज़र से देखें तो हमें बेशुमार सल्तनतों के अरूजो ज़वाल दिखाई देते हैं। एक बादशाहत ख़त्म और दूसरी रियासत का क़याम। बिल्कुल ऐसी ही एक मिसाल हमें वीनस में भी देखने को मिलती है। रोमन सल्तनत के ज़वाल के बाद बहुत से वहशी कबाइल ने इटली पर हमले शुरू किए। लोगों ने वीनस के जजीरों पर पनाह लेना शुरू की। इमारतों को पानी में खड़ा करने के लिए लकड़ी को मुनफरिद तरीके से इस्तेमाल किया गया। समुद्र के पास होने की वजह से तजारत का आगाज हुआ और वक्त के साथ साथ इस तरह रिपब्लिक ऑफ वीनस का क़याम हुआ। बारहवीं सदी में वीनस का एक ताजर मार्को पोलो चाइना पहुंचा और अपने सफ़रनामों के जरिए यूरोपियंस को चाइना से मुतारिफ करवाया। लगभग 9वीं से 14वीं सदी तक वीनस दुनिया का इंटरनेशनल फाइनेंशियल कैपिटल इस शहर को समझा जाता है और आज भी अपने तारीखी आसार की बिना पर दुनिया भर के सयाहों का पसंदीदा मुकाम है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेंट मार्क स्क्वायर पर, जहाँ आपको दुनिया के अजीम स्क्वायर में से एक खूबसूरत स्क्वायर देखने को मिलेगा। इसको नेपोलियन यूरोप का ड्राइंग रूम कहकर पुकारा करता था। वीनस ऑफ रिपब्लिक की कुछ तारीखी मिसालें हम इस स्क्वायर में देखने को मिलती हैं और यहीं से हम अपने सफर का आगाज शुरू करते हैं। सेंट मार्क स्क्वायर के करीब आपको 3 तारीखी इमारतें देखने को मिलेंगी जिनका आर्किटेक्चर ना इस शहर की सिर्फ पहचान बल्कि अपनी तारीखी वाक़यात की वजह से भी ये बिल्डिंग्स काफ़ी मशहूर हैं। ये जो बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है सेंट मार्क बेसिलिका, जो कि सेंट मार्क की याद में बनाई गई थी। क्योंकि तारीख के मुताबिक हज़रत ईसा की ज़िंदगी के बारे में लिखने वाले ये पहले शख्स थे और 8वीं सदी में वीनस के कुछ ताजरों ने इनकी डेड बॉडी इजिप्ट से चुरा कर वीनस मुंतकिल की। सेंट मार्क बेसिलिका, जो कि एक चर्च है, इसमें दफनाया गया। शेर, जो ताकत और अजमत की अलामत के तौर पर जाना जाता है, सेंट मार्क से वाबस्ता किया गया था और इसी वजह से शेर के मुजस्मे आपको शहर में कुछ जगहों पर नजर आएंगे। रिपब्लिक ऑफ वीनस के झंडे में भी आपको शेर की झलक नजर आएगी। यह है बेल टावर, जो वीनस में सबसे ऊंची इमारत है। इससे पहले यहाँ पर ओरिजिनल टावर हुआ करता था जो 902 में गिर गया। जो आज आप देख रहे हैं ये उसकी कॉपी है जिसे 10 सालों में तामीर किया गया।
1720 में तामीर होने वाला यूरोप का ये सबसे पुराना कैफ़े है, कैफ़े फ्लोरन। इस कैफे का इंटीरियर इंतहाई खूबसूरत है और इतने सालों और सदियों की झलक भी देता है। ये यूरोप का पहला कैफे था जहां खासकर खवातीन आजादी से मिल बैठ सकती थी। सेंट मार्क स्क्वायर के पास आपको एक और हिस्टोरिकल बिल्डिंग जो देखने को मिलेगी वो है डोजे पैलेस। अपनी ताकत और दौलत दिखाने के लिए रिपब्लिक ऑफ वीनस ने ये डोजे पैलेस तामीर करवाया, जहां से 1000 साल तक इस शहर पर हुक्मरानी के फैसले होते रहे। सेंट मार्क स्क्वायर के बिल्कुल बाहर आपको मार्बल के 2 पिलर नज़र आएंगे। वीनस के सुनहरी दौर में ये शहर का गेटवे हुआ करते थे। वीनस के सुनहरी दौर में इन्हें कस्तिनिया, जो आज का इस्तांबुल है, वहां से लाया गया था। पिलर्स के बिल्कुल नीचे आपको ये ग्रैंड कैनाल नज़र आएगी, जो वीनस के माजी और हाल में शहर की शारक है। सारी की सारी तिजारत और आजकल की रोज़मर्रा की ज़िंदगी इसी पे इन्हिसार करती है। एक और वीनस में फेमस एक्टिविटी यहाँ की गोंडोला राइड, जो कि इस काली सी बोट में बैठ के आपको टूर कराते हैं हाफ एन आवर का। तकरीबन 11वीं सदी से गंडोला वीनस में इस्तेमाल किए जाते हैं। 17वीं सदी में अमीर लोगों के माबैन मुकाबला ख़त्म करने के लिए एक कानून बनाया गया, जिसके मुताबिक आज भी बाहर से ये सिर्फ ब्लैक पेंट करने की इजाज़त है। हमारी फैमिली का 4 बंदों का ये चार्ज कर रहे हैं अबाउट 80 यूरो हाफ एन आवर का। इट्स एक्सपेंसिव। कुछ लोगों के लिए ये एक वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस होगा। और अगर इस गंडोला में बैठने का एक ही मकसद है और वो है तस्वीर खिंचाना, तो उसका भी एक हल है। अभी हम जा रहे हैं लाइब्रेरी एक्वा अल्टा ढूंढने। गूगल पे डाला है, लेट्स सी हाउ वी कैन गो देयर। इस लाइब्रेरी के बैकयार्ड में एक गंडोला है, जो एक्चुअल गंडोला राइड का रिप्लेसमेंट तो नहीं, लेकिन पिक्चर्स लेने के लिए एक सस्ती ऑप्शन जरूर है। वीनस में अक्सर कुछ गलियों के बाद आपको एक स्क्वायर, बड़ा सा स्क्वायर नज़र आएगा और उन स्क्वायर में अक्सर ये आपको वेल्स नज़र आएंगे। ये तंदूर नहीं है, ये वेल्स हैं। पुराने ज़माने में साफ़ पानी की सप्लाई इन वेल्स के ज़रिए की जाती थी। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी मौजूद है पुराने ज़माने का, लेकिन अभी इन्होंने इसको कवर करके बंद कर दिया है। ज़ाहिर है वीनस एक टूरिस्ट प्लेस है और इटली की एक फेमस वन ऑफ द प्लेस है, जहाँ पे अबाउट 70 to 80,000 पीपल एवरी डे यहाँ पे विज़िट करते हैं। लेकिन अगर पीक सीज़न हो तो यही तादाद तकरीबन 1,10,000 20,000 पे भी रिकॉर्ड की गई है। जो ही आप सेंट्रल वीनस से 20 मिनट दूर जाएं तो आपको टूरिस्ट का मुकामी लोग ज़्यादा नज़र आते हैं। वीनस के बारे में अक्सर कहा जाता है कि इट्स ए रोमांटिक सिटी। उसकी एक वजह यह भी बताई जाती है कि ये तंग गलियाँ, क्योंकि यहाँ पे अक्सर ये कहा जाता है कि आप अपने लव मेट के साथ आएँ और इन तंग गलियों में खो जाएं और फिर अपने रास्ते को खुद फाइंड आउट करें। इस वजह से इसको रोमांटिक सिटी भी कहा जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ब्रिज ऑफ साई के सामने, जहाँ वीनस में रोशन दौर की फ़न तामीर की दास्तानें आपको देखने को मिलती हैं। ये ब्रिज जो 16वीं सदी में डोजे पैलेस और जेल की इमारत के दरमियान बनाया गया,
इस ब्रिज के जरिए कैदियों को जेल में मुंतकिल किया जाता था। कुछ को फांसी या फिर लंबी सजा से पहले खूबसूरत वीनस को आखिरी झलक देखने का सबब बनता था। यहाँ पर बेतहाशा ब्रिज हैं, लेकिन ये ब्रिज उनमें से एक ब्रिज है जहाँ पर वीनस के अक्सर लोग एक गेम खेलते थे कि एक दूसरे को पानी में धक्का देते थे। जो ब्रिज पे रह जाता था वो विनर होता था। वीनस अपने मास्क की वजह से भी काफ़ी मशहूर है। 13वीं सदी में क्रिसमस के बाद अक्सर पार्टियां मुनक्किद की जाती थीं और इन पार्टियों में अक्सर हाथ से बने मास्क पहने जाते थे। मास्क पहनने का मकसद दूसरों को अपना आर्ट दिखाना और अपनी शनाख्त और समाजी फ़र्क को ख़त्म करना था। आज तक मैं जितने भी शहरों में गया हूँ, मेरे तजर्बे के मुताबिक उनमें सबसे खूबसूरत शहरों में से एक खूबसूरत शहर ये वीनस है, जो सयाहों की भीड़ से हमेशा भरा रहता है। मैं आपको यही एडवाइस करूँगा, अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो अर्ली मॉर्निंग इसको विज़िट करें। टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से वीनस रिहाइश के लिए भी एक एक्सपेंसिव सिटी है। वीनस में रहने की बजाय हम लोग रह रहे हैं मेस्ट्रे में, जो कि बस से और ट्रेन से तकरीबन 10-15 मिनट लगते हैं, आप वीनस में पहुंच जाते हैं। रिहाइश के लिए हमने मेस्ट्री टाउन सेंटर में होटल सेंट्रल का इंतखाब किया, जिसके 10 कदम के फासले पर बस स्टॉप है। आप बस लें और वीनस में पहुंच जाते हैं। अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये तो नेचुरल एक चीज़ है कि अगर आपने टॉयलेट वगैरह यूज़ करना है वीनस में, तो यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से बहुत थोड़े पब्लिक टॉयलेट हैं, और जो है भी आपको उनको पे करना पड़ेगा और लंबी क्यू भी होती है। लेकिन उसका तरीका यही है, हम अक्सर ये कि किसी लोकल कैफ़े में कॉफ़ी या चाय या खाने पीने की कोई चीज़ ले लें और उनका टॉयलेट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ देखिए कि कुछ कैफ़ेज़ बैठ के एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे लेते हैं। मिसाल के तौर पे पिछले कुछ कैफ़ेज़ वो 4 या 6 यूरो हमसे चार्ज कर रहे थे बैठ के कॉफ़ी पीने के, और यहाँ पे हमने एक फाइंड किया। अगर आप आगे पीछे देखें तो इस कैफ़े ने हमसे चार्ज किया 1 यूरो 80 सेंट पर कॉफ़ी। सो ये प्लाजो आर्किटेक्चर पर बने ये घर जो किनाल के किनारे इंतहाई खूबसूरत, ये किसी ज़माने में वीनस के अमीर ताजरों के हुआ करते थे। वक्त के साथ साथ अक्सरियत इनमें से घर या तो होटल में तब्दील हो गए हैं या फिर कुछ आर्ट गैलरीज के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सवाल जहन में यह आता है कि रिपब्लिक ऑफ वीनस का क्या बना। 1797 में नेपोलियन ने वीनस को फतह किया। 1000 साल की बादशाहत के बाद रिपब्लिक ऑफ वीनस की सल्तनत को भी जवाल का सामना करना पड़ा। कुछ अरसे बाद ऑस्ट्रिया की फौज ने हमला किया और वीनस ऑस्ट्रिया के पास चला गया। चाहे वीनस ऑस्ट्रिया या फ्रांस का हिस्सा रहा हो, एक बात यकीनी है, ये मंजर वीनस का है। माहौलियाती आर्किटेक्चर और अपने दिलचस्प तारीख के हवाले से वीनस मुनफरिद शहर है।